दोस्तों, जैसे कि अब देख सकते हैं पीछे टॉपिक एलसीएम निकालने का ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास एलसीएम के बारे में बताई जाएगी, ठीक है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सिंपली जैसे आपके सामने कोई यदि दो संख्या या तीन संख्या आती है तो आप एलसीएम करते हैं। पहले वो तरीका हम बता रहे हैं कि आप कैसे करते थे, ठीक है। अब कैसे करना है फास्ट, उसको हम सीखेंगे आज क्लास में। आज की क्लास में केवल एलसीएम के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। और आज एलसीएम निकालने के इतना जबरदस्त तरीका बताएंगे, वाकई में कहेंगे वाकई में जबरदस्त वीडियो, ठीक है। ये वीडियो वाकई में लाजवाब होने वाली है, खास करके आप लोग के लिए, ठीक है। ये एलसीएम भाई हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। एलसीएम हर एग्जाम, कोई भी कंपटीशन में आप बैठिए जरूर दिखाई देगा एलसीएम, तो क्वेश्चन एक या दो दिखाई तो दे ही देगा। और 10th हो या जितना गवर्नमेंटेड एग्जाम होता है इस सब में दिखाई देता है। तो आप लोग बने रहिएगा और एलसीएम निकालने का तरीका, ठीक है। जितने टाइप बनते हैं एलसीएम पे ना, सब आज क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब बने रहिएगा। जैसे देखें आपके सामने कभी कभी, ठीक है, यदि आपके सामने ऐसे दे देता है क्या, छोटी संख्या से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे 2, 4, 12 का एलसीएम आपसे कोई पूछ देता है, 2, 4, 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या कैसे करते थे? पहले की अप्रोच आप ऐसे करते थे, सबसे पहले 2 से काटते थे, 2 एक में 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 12, फिर आप 2 से काटते थे, ठीक है। फिर लिखते थे 1, ये 2 एक में 2, 2 3 6, ऐसे करते थे। फिर इसके बाद फिर देखते थे 2 से नहीं कट रहा है तो फिर 3 से निकालते थे, ठीक है। 3 से देखिए ये एक और ये एक कट गया, एक एक आ गया नीचे। जब एक एक आ गया तो आप क्या करते थे, एलसीएम बराबर, अब लिखते थे एलसीएम बराबर 2 गुणे, मतलब इनका प्रोडक्ट, मतलब गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 3 करते थे। अब इनका आपस में गुणा कर देते, 2 दूनी 4 और 4 3 12, और फिर ये लिखते थे ये तुम्हारा क्या है, एलसीएम है। आप ऐसे बता देते हैं, ठीक है, सिंपल। मैं सिंपल क्या कहूंगा, यदि देखे इसमें वक्त लगेगा, जैसे और ले ले एग्जाम्पल, मान के चले कि आप कैसे कर देते, दूसरा एग्जाम्पल आप ले ले। यदि मान के चले कि आपके सामने आ गया क्या 18, 32, और मान के चलिए यहाँ पर आ गया क्या 36, ठीक है, कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है। और कहते इसका एलसीएम बताया था। आप कैसे करते थे नॉर्मली, ऐसे, और ऐसे भाई पढ़ाया ही जाता है, लोअर क्लास में ऐसे ही बताया जाता है। इसका हम ट्रिक देखेंगे जबरदस्त वाला, देखिए 2 से काटेंगे तो अब 9 बार में, 2 से इसको काटेंगे 16 बार में, 2 से इसे मारेंगे 18 बार में। फिर अब फिर 2 से काटते थे, ये 9 नहीं कट रहा, ऐसे उतार देते थे। फिर 16 को देखते थे तो 2 से 16 जो है 8 बार में जाएगा। फिर 2 से ये 18 कितने बार में जाएगा, 9 बार में। फिर 2 से इसे काटेंगे तो देखिए ये नहीं जाएगा, ये जा रहा है कितने बार में, 4 बार में। ये नहीं जा रहा है, इसको ऐसे ही उतार देते थे। फिर अब क्या करते थे, फिर 2 से काटते थे, ये 9 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 9 बार। फिर आप क्या करते थे, फिर 2 से ये कट रहा है कोई तो फिर काटते थे 9, 1 और यहाँ पे 9। फिर इसके बाद 9 जो है ये 3 से कटता है तो फिर अब 3 से काटते थे, फिर 1, फिर यहाँ पे 3, फिर अब 3 से काटते थे तो फिर यहाँ पे आता था 1, फिर 1, फिर 1। फिर आप लिखते थे एलसीएम, ठीक है। फिर आप लिखते थे एलसीएम, एलसीएम में क्या लिखते थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार, 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 गुणे 3 गुणे 3। अब आप क्या करते थे, आराम से इसमें गुणा करते थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 तिल 9, अब 32 में, ठीक है, 9 से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 दूना 18, 8 लगा 1 हासिल, और 9 3 27, और 27 एक क्या हो जाता था 28, मतलब 200 88 आ जाता था, ठीक है। ये आप एलसीएम निकालने का तरीका पढ़े थे, ठीक है, सिंपल। अब मैं कुछ ऐसे बताने वाला हूँ, ठीक है, कई तरीका बताऊंगा एलसीएम निकालने का, कंफ्यूज आप नहीं होंगे और वाकई में समझ में आएगा सब चीज, ठीक है। ये तो भाई वाकई में टाइम टेकन है भाई, समय ले रहा है, ठीक है। चलो अब इसी को हम करते हैं, ठीक है, मिटाकर। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं तरीका, ट्रिक पे चल रहे हैं, ठीक है। और क्या ट्रिक है अब देखें, सिंपल कैसे आप करेंगे, ठीक है। यदि आपके सामने आ गया तो सपोज करिए ये आपके सामने कोई दे दिया, ठीक है, जैसे 15 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मान के चले दे दिया क्या 21 दे दिया, और मान के चले यहाँ पर दे दिया क्या 25, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, सिंपल, पहली बात ऐसे आप काटेंगे, ठीक है। पहली बात आप कैसे करते हैं, नॉर्मल जैसे करते हैं ऐसे कर रहे हैं, इधर इसको नॉर्मल कर रहे हैं, इधर ट्रिक से हम करेंगे इसको, ठीक है। सिंपल देखिए आप क्या करते थे, यहाँ पर डायरेक्ट ये अब देखते थे ये कट रहा है कि नहीं, 2 से नहीं कट रहा है, फिर 3 से आप ट्राई करते हैं, 3 से देखिए 15 भी जाता है, ये 5 बार में गया, ये 7 बार में गया, और ये नहीं कटेगा तो ये ऐसे उतार देते थे, ठीक है। अब देखिए फिर ये 5 से कटेंगे तो 1 बार में ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा, अब काटते थे 1 बार में, फिर 7 बार में, फिर 1 बार में, फिर अब 7 से ये कटेगा,
अब 7 से मारते थे 1 1 और 1, फिर आप एलसीएम लिखते थे सिंपल। एलसीएम कितना आता था भाई आपका 2, ये 3 है ना, 3 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 7, आप ऐसे करते थे। फिर अब आप इसमें मल्टीप्लाई करते थे, आई मीन गुणा करते थे, ठीक है। 3 5 15, 15 5 75, और 75 में आप 7 से गुणा करते थे तो कितना आ जाता था, 7 5 35 5, 75 में 7 से 7 5 35 5, और 7 7 49, और 49 52, ऐसे करते थे, मतलब 525 525 ऐसे आता था, ठीक है। ये था भाई आपका ये वाला मेथड सिंपल, ठीक है। अब देखे हम क्या करेंगे इसमें। सबसे पहली बात इसके निकालने के, देखिए पहला ट्रिक, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं कुछ ट्रिक, ठीक। यहाँ ट्रिक देखे कैसे हम करेंगे। ट्रिक क्या कहता है, यदि आपके सामने, ठीक है, कोई संख्या ऐसे दी हुई है, ठीक है, 15, फिर क्या 21 और 25, ये पहला तरीका देख ले निकालने का एलसीएम। पहला तरीका क्या होता है, सिंपल देखें, आप ऐसी दो संख्या को लीजिए, ठीक है, कम से कम दो संख्या कटे, ठीक, दो संख्या कटे, या तो सिंपल देखें, दो संख्या के कटाने के फिर में रहिएगा, दो संख्या ऐसे लीजिए, देखिए इसमें दोनों कट रहे हैं, तो दो संख्या यदि कटाएंगे तो 15 भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, 21 भी कट रहा है। तो हम डायरेक्ट जानते हैं किससे ट्राई करेंगे, इसको हम डायरेक्ट, जरूर नहीं है दो ही से हम चेक करेंगे, डायरेक्ट हम 5 से भी चेक कर सकते हैं। 5 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, ये नहीं जाएगा छोड़ दीजिएगा, ये जाएगा कितने बार में, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, ठीक है। अब देखें फिर इन दोनों में हम वैसी संख्या ढूंढेंगे जो तकरीबन ये दो कट जाए इसमें से, ठीक है। तो देखिए 5 से केवल सिंगल कट रहा है, तो इसको 5 से हम नहीं कटाने की कोशिश करेंगे। 3 है और 21 है, ये कटते हैं, ये कितने से कटते हैं, 3 से कटते हैं, तो डायरेक्ट 3 लिखेंगे यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा 1, ये जाएगा कितना 7, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, आ गया। अब सिंपल देखिए हो गया एलसीएम, बस इतना ही करना है आपको। अब एलसीएम जब निकालना हो ना, एलसीएम, ठीक है। अब देखिए अब कोई भी दो संख्या जो है ना, ये एक नंबर से नहीं कट रही है, कहेंगे 7 खुद से कटती है, 5 खुद से कटती है, ये ट्रिक यही कहता है। देखिए अब जिससे काटे वो लिख लो, 5 गुड़े 3 लिख लिए, या तो 3 से भी काटे होते तो दो संख्या कट रही है, अब उससे भी कर सकते हैं, 5 गुड़े 3। अब एक को छोड़ के नीचे तो बचे, अब ये बाकी है भाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुड़े 5, सिंपल देख सकते हैं, यही चीज यहाँ भी लिखा है। अब आपस में इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 525, ये रहा आंसर। बताएं कितना जबरदस्त आ गया फटाक से। अब ऐसे 3 से काटेंगे, काटते हुए लेके चलेंगे, आए और देखते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, और देखा जाए सिंपल, ये तरीका, ये पहला ट्रिक है भाई, ठीक है। और बताएंगे ट्रिक, दूसरा क्वेश्चन देख लें यहाँ पर। मान के चले कि आपके सामने ऐसे दे दे, ठीक है, कोई संख्या आपके सामने दे दे, 12 दे दे, 24 दे दे, ठीक है, और यहाँ 42 दे दे, ऐसी कोई संख्या दे दे, ठीक है। और कहेंगे भाई इसका एलसीएम बताए, तो ट्रिक से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसी संख्या उठाएंगे जिसमें दो संख्या, कम से कम इनमें से दो संख्या कटे, ऐसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल देखें, इसमें से यदि हम 12 उठा ले, सपोज करें 12 से ये 12 एक बार में जाएगा, 24 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये नहीं जाएगा, 42 ऐसे ही लिख ले, हो गया। अब देखे सिंपल, अब ऐसी संख्या उठाएंगे ना जिनमें से ये कटे, कौन ऐसी संख्या है तकरीबन दो काट सके, तो दो है, दो के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो एक है उतार दे, एक लिख ले। ये जो 42 है ना, 42 कितने बार में दो से कट रहा है, दो को काटना रहता है सिंपल, तो दो से इसे काटेंगे तो दो एक में दो, दो एक में 21 आ गया, आ गया। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें जो दो से काट सके, डायरेक्ट 21 है। अब देखिए ये 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करते देखे एलसीएम, एलसीएम आ गया 12 गुड़े 2 गुड़े में 21। अब बस इनका अब गुणा करते आंसर आ जाएगा, 12 दूनी 24 गुड़े 21। अब यहाँ पे एक और ट्रिक हम बता दे रहे हैं मल्टीप्लाई करने का तरीका, कुछ नहीं, यहाँ पर 2 4 लिखे, 21 है, गुणा जब आप करेंगे तो पहले 1 से 4 में गुणा करें, 4 लिख दे। अब ऐसे तिरिया गुणा करें, 2 एक में 2 और फिर इससे इसमें गुणा करें, 2 एक में 2, 2 चौके 8, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का अब लिख दे यहाँ पे क्या 0, हाथ में लगा 1 हासिल, 2 दूनी 4, अब इससे इसमें गुणा कर दीजिएगा। ये ट्रिक ये कहता है मल्टीप्लाई करने का, एक लाइन में आंसर आता है, 2 दूनी 4 1 5, मतलब इसका एलसीएम जो आने वाला है ना वो कितना आने वाला है 504। अब देख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या जरूरी है दो दो ऐसे करते काटते जाएंगे, फिर 3 3 काटते जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, ऐसे कीजिए फटाक से आंसर आएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, ठीक। यदि ये समझ में आया हो
तो आप लोग के लिए हम काम दे दे रहे हैं, आप जरूर ये करके आइएगा एलसीएम, ठीक है। आपके सामने कुछ दे दे रहे हैं वर्क, मान के चलिए यहाँ पर दे दिया क्या, 15 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया और यहाँ पर दे दिया 25, ठीक है। अब इसका एलसीएम बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, जैसे बताएं वैसे ही बताइएगा। 3, 8, 12, अब इसका एलसीएम बताइएगा, ठीक है, बता देंगे, सिंपल। अब चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ, तब तक आप ये कर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें नंबर 2 ट्रिक क्या कहता है। दूसरे नंबर ट्रिक से हम इन दोनों क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं जो अभी आपको दिए हैं, ठीक है। मेथड 2 देखें इसका, या ट्रिक भी कह सकते हैं, ट्रिक नंबर 2, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 देखें, बहुत आसान। जैसे मान के चले आपके सामने यही दे दिया, 15, 5 और कितना 25, ऐसे दे दें। सिंपल हम बताएं एलसीएम निकालने का तरीका देखें, आप भी कहेंगे ये लाजवाब है। एलसीएम निकालने का देखें, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, अब केवल उसको पकड़ लें। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 25। अब 25 का आप टेबल पढ़ते जाए, आगे पढ़े, तब तक पढ़िएगा जब तक ये दोनों संख्या इसके टेबल के, इस 25 को जब आप पढ़ रहे हैं तो 25 के टेबल को तब तक ना काट दे, तब तक आप 25 का टेबल पढ़ते रहिएगा। जैसे आई मीन 25 देखे, 15 जो है 25 को नहीं काट रहा है, 5 काट दे रहा है, ये नहीं कट रहा है, तब अब आगे बढ़ेंगे। 25 का 2 गुना कितना होता है, 50, मतलब 25 का टेबल पढ़ना है नॉर्मली। 25 गुना कितना हो जाएगा, 50। अब चेक करते रहिएगा, क्या 15 50 को काट रहा है, नहीं काट पा रहे, 5 काट दे तो एलसीएम नहीं होगा। जब तक ये दोनों इसको नहीं काट देगा ना, तब तक एलसीएम नहीं होगा। 50 हो गया, और आगे पढ़ेंगे भाई, 50 नहीं, 25 तिया कितना होता है, 75। 75 देखे 15 से भी कट जाता है, 5 से भी कट, 25 तो भाई खुद कटेगा, कहें कि 25 का ये फैक्टर ही होता है 75। आई मीन इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 75 डायरेक्ट। अब इसको पकड़ लीजिएगा और इसका टेबल पढ़ते रहिएगा, जब तक ये दोनों संख्या उसको ना काट दे तब तक आपको टेबल पढ़ते रहना है, सिंपल। तो देखिए इसका एलसीएम डायरेक्ट 75। आई मीन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इधर आ जाए, जैसे ये दे दिया दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन देख लिए, पहला था, दूसरा क्वेश्चन देख लिया आपके पास, 3, 8, 12 दे दिया। हम कहें इसका एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट एलसीएम भाई, डायरेक्ट एलसीएम। ये एलसीएम सोच ली, वाकई में ये यदि ऐसे करने लगे, लिख के देते हैं भाई, बहुतों से आप आगे चले जाएंगे मैथ में खास करके। देखिए इधर हम क्या बोले हैं कि जो बड़ी संख्या होगी इनमें, जैसे 12 है, 12 पकड़ लीजिए। अब 12 का टेबल पढ़ते रहिए, तब तक पढ़िएगा जब तक ये दोनों संख्या उस 12 के टेबल को हम ना काटे। सबसे पहले इसी को ट्राई कीजिएगा, 3 12 को काट दे रहा है, ठीक है, तो क्या एलसीएम हो जाएगा, नहीं होगा। 8 देखे, 8 12 को नहीं काट पाता है, तो 12 एलसीएम नहीं होगा। अब क्या कीजिएगा, 12 का टेबल पढ़िए, 12 दूना कितना होता है, 24। अब 24 जो होता है, 12 के टेबल में 24 जो होता है, वो 3 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, डायरेक्ट आंसर। यही आंसर है, सोच लीजिए। एलसीएम इससे फास्ट भाई हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ ये वाला मेथड जो है वाकई में बहुत परफेक्ट है एलसीएम निकालने का। अब कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस बड़ी वाली संख्या को उठा के बस टेबल पढ़ते रहिएगा, जो आएगा समझिए वो काट देगा उसे, ठीक है। यदि सही लगा वो ट्रिक तो भाई हम आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं और करा दे रहे हैं क्वेश्चन इस पर, ताकि और अच्छे से समझ में आए। जैसे मान के चले कि आपके सामने और 3-4 एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चले आपके सामने दे दिया क्या, 8 दे दिया, 12 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया क्या, 24 दे दिया। एक ये आ गया, दूसरा ले लीजिए आपके सामने, 3 दे दिया, 6 दे दिया, और यहाँ पर मान के चलिए दे दिया कितना, 14 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। और तीसरा कंसेप्ट आपके सामने ये रहा, 5 दे दिया, फिर यहाँ पे 8 दे दिया, और यहाँ पर 2 दे दिया, ठीक है, सिंपल। अभी छोटी संख्या है भाई, बड़ी संख्या भी ये अप्लाई होता है, आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट। ट्रिक नंबर 2 से हम करेंगे इसको, ठीक है। क्या कहता है, इन सब में बड़ी संख्या कौन है, 24। ये 24 इधर, बस बड़ी संख्या का देख रहे हैं, बड़ी संख्या कौन है, 24 है, पकड़ लिया। 8 से चेक करें, क्या 24 कट रहा है, कट रहा है, 8 3 24। 12 से देखो 24 कट रहा है, कट रहा है, इसका एलसीएम डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 24। सबसे पहले इन दोनों से चेक कर लेना है कि ये वाली संख्या कट रही है कि नहीं। यदि कट गई तो समझ जाइएगा कि यही आंसर हो जाएगा एलसीएम में, आया समझ। यदि नहीं कटेगी तो इसका टेबल पढ़िएगा, तब तक पढ़िएगा जब तक ये दोनों संख्या उसको काट ना दे। यही ट्रिक है इसका, बस। इधर आ जाए, एलसीएम का क्या हो जाएगा, 24, ये आंसर है भाई, देख सकते हैं। इधर आ जाए,
तो सिंपल इसका जब हम एलसीएम बताएंगे यहाँ पर देंगे, देखें इसका डायरेक्ट एलसीएम हम बता रहे हैं। बड़ी संख्या कौन है? 14 है, आई मीन 14 है। अब देखें 3 14 को काट रहा है, नहीं काट रहा है। 6 14 को काट रहा है, नहीं काट रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 14 का टेबल पढ़ेंगे। 14 दूना कितना होता है? 28। 28 होता है। अब क्या 3 28 को काट रहा है? नहीं काट रहा है। 6 काट रहा है? नहीं काट रहा है। 14 तो भाई काटेगा। बस इन दोनों संख्या को देखिए ये काट पा रहा है कि नहीं, इसको नहीं काट रहा था। अब और आगे बढ़ेंगे। 14 दूना 28, 14 तिया कितना होता है? 42। कितना होता है? 14 तिया 42। 14 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब देखें क्या 3 42 को काट रहा है? तो 3 एकम 3, 3 चौके के 12 कैंसिल। अब इधर देखें 6 से काटेंगे तो 6 से 42 कट रहा है, 6 7 42, और 14 से भी 42 क्या हो रहा है? कट रहा है। आई मीन इसका एलसीएम जो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? 42। ये आंसर है, देख सकते हैं। खत्म। कितना टाइम लगा? बस समझाने में जो वक्त लगा लगा, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। जैसे इधर है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? यदि हम कहते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, डायरेक्ट सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8। 8 है सबसे बड़ी संख्या। अब 8 का देखे, 2 8 को तो काट रहा है लेकिन 5 8 को नहीं काट रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, 8 का टेबल पढ़िएगा। 8 दूना के 16, 16 को 2 काटेगा लेकिन 5 नहीं काटेगा। तो और आगे बढ़ेंगे। 8 3 के 24, 24 भी 5, 24 को 5 नहीं काट रहा है। तो और आगे बढ़ेंगे। 32, 32 40 पर जब पहुंचेंगे, 8 5 40, 40 पे जाएंगे तो 40 जो आएगा इसके 5 टाइम जब हम पढ़ेंगे टेबल, 40 जो आ रहा है 5 भी काटेगा इसे और 2 भी काटेगा। तो जो कट करते हैं ना भाई ये दोनों संख्या, इसको छोड़कर दो जो संख्या बाकी रहती है, यदि वो कट कर रही है इसके टेबल को, ठीक है, पढ़ते जाएंगे आगे पढ़े इसके फैक्टर को, तो समझ जाइए कि वही इसका क्या हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? 40। खत्म। देख सकते हैं भाई, इससे आसान एलसीएम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एलसीएम ऐसे ही ऐसे सब क्वेश्चन होते हैं। बड़े बड़े भी डाटा दे सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चले आए, ये तो नॉर्मल था। आगे चल रहे हैं और बड़ी बड़ी संख्या के लेके। ठीक है, ये तो शुरुआत है भाई। अब देखो बड़ी बड़ी संख्या आपके सामने मान के चले, दे दे क्या 30, यहाँ दे दे 50 और यहाँ दे दे क्या 40। दूसरा आ जाए, यदि यहाँ पे दे दे क्या तकरीबन 36, यहाँ दे दे 72 और यहाँ दे दे मान के चले क्या, यहाँ दे दे क्या 9 सपोज करें। और नंबर 3 यदि आपके सामने दे दे, क्या दे दे यहाँ पर 12, फिर 36, फिर इसके बाद 60। यदि हम कहते हैं इसका एलसीएम बताएं, एलसीएम बताएं। तो अब देखें भाई, अब वैसे मत कीजिए ऐसे ऐसे डंडी खींचे फिर ऐसे करके आराम से 2 से काटे 3 से काटे, भाई बहुत समय लग जाएगा, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। अब डायरेक्ट क्या कीजिएगा भाई, इस सब में बड़ी संख्या कौन है? एलसीएम 1 सेकंड में या मुश्किल से 2 सेकंड में। भाई लिखने में भी जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड गलत बात है, 1 सेकंड में तो नहीं होगा। जाहिर सी बात, अब पेन उठाएंगे तभी 1 सेकंड हो जाएगा। वो तो का नाम होता है कि 1 सेकंड में निकाले, 2 सेकंड में करे, 2 सेकंड में नहीं होता है। ठीक है, टाइम लगता है भाई। ऐसा समझ, ऐसे बोलते हैं झूठ की पूछे मत कि 3 सेकंड में आ जाए, 4 सेकंड में, सबके सब अफवाह होता है। इधर देखो डायरेक्ट समझे बात। हाँ इतना तो मालूम है कि 10 सेकंड से पहले मार देंगे आप, क्वेश्चन को फटाक से उड़ा देंगे। कहेंगे भाई सेकेंडों की बात की तो पेन बस यहाँ से यहाँ ले गया, 1 सेकंड हो गया। तो 1 सेकंड में कैसे आंसर आएगा यार? 1 सेकंड में नहीं आएगा, 3 से 4 सेकंड में हो जाएगा। 4 से 5 सेकंड माने। यदि टेबल पढ़ने में यदि आप फास्ट रहे, कैलकुलेशन यदि आपका सही रहे, फटाक से आंसर आएगा। नहीं रहे तो भाई आप भी वैसे ही करते रह जाएंगे। ठीक है, सिंपल देखें, इनमें बड़ी संख्या कौन है? 50। पकड़ लिए 50 है ना। देखिए 50 30 से नहीं कटता है, 40 से नहीं कटता। सबसे पहले इन्हीं से ट्राई कीजिएगा 50 कट रहा है कि नहीं। यदि कट गया तो वही इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर, मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो 50 के टेबल पढ़िए। 50 गुने कितना हो जाएगा? 100। 50 गुने कितना होता है? 100। 30 देखे 100 को काट रहा है कि नहीं? नहीं काटेगा। ये 40 जो है 100 को काट रहा है? नहीं कट रहा है। तो और टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 150। अब 150 को ट्राई करेंगे तो देखो ये 30 150 को काट देगा। 0 से 0 खत्म, 3 5 15 खत्म। कैलकुलेशन समझिएगा, ऐसे ऐसे किया जाता है। 0 से 0 खत्म, लेकिन 4 से जब हम काटेंगे 15 को नहीं कटेगा। फिर और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने का मतलब क्या? 50 दिया, ये 50 दिया कितना हो जाएगा? ये 150 को लिखे दिया और आगे चले 50 से कितना हो जाएगा? 200। 200 को देखो ये तो मार दे, लेकिन ये नहीं काटेगा। 3 से भाई 20 नहीं कटता है। ये देखिए 0 से 0 खत्म, 3 से 20 को काटेंगे नहीं कटेगा। और आगे चलेंगे, और आगे मतलब इससे तो 250 ऐसे ट्राई कर रहा है भाई। टेबल पढ़ना है। देखिए ये 0 0 खत्म, 4 से इसे काटिए तो नहीं कटेगा। 3 से ये खत्म, नहीं कटेगा। अब आगे चले 50 का तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300।
अब 300 को ट्राई करें, 30 तो ऐसे ही उड़ा देगा, 40 नहीं उड़ा पाएगा, कहीं 0 0 खत्म नहीं कटेगा। आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा 325, 325 को कभी जिंदगी में 40 नहीं कटेगा। और आगे चले, और आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 325 का 350 आएगा, सॉरी 350 आएगा। 0 से 0 खत्म, 4 से ये नहीं कटेगा, ये तो ऐसे ही नहीं काटेगा। आगे आ जा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 400। रही बात 400 पहुंच गए, 0 से 0 खत्म, 4 से खत्म, इससे ये खत्म। भाई टाइम लग रहा है, वाकई में टाइम लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इधर देखे 30 भी नहीं कट पाएगा। अब ऐसा इसका टेबल है ना, जो डायरेक्ट इसको काट देगा, सिंपल हम बता रहे हैं। अच्छा कौन काटेगा इसको, ऐसे तो हम ट्राई कर रहे हैं, टेबल में नहीं समझ में आ रहा है कौन काटेगा इसे। सिंपल देखिए, 3 5 15 और 15 चौके 60, 60 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 60 लिखिएगा। और ये जो 0 है ना इनके पीछे, बस यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, मतलब जो 600 आएगा ना इसका एलसीएम आएगा। कैसे देखे, 40 से जब इसको काटेंगे ना, कैंसिल हो जाएगा 40 से ये, क्योंकि 0 से 0 खत्म, 4 से आप इसे मारेंगे 15 चौके 60, 0 से 0 खत्म, 3 से ये खत्म, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर कितना आ गया 600। अब कहेंगे अरे भाई ये कैसे हो गया, सिंपल चीज याद रखिए, यदि यहाँ पर अभाज्य संख्या हो और इसके पीछे 0 जुड़ा हुआ हो, तो डायरेक्ट इनका आपस में प्रोडक्ट करके 0 लगा दीजिएगा, एलसीएम डायरेक्ट। ये भी ट्रिकी में आता है, ये तो खैर हम लेट से बताने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जरूरत था, कारण कि हम बार बार ट्राई कर रहे थे, नहीं कट रहा था। तो कभी कभी इनका गुणा भी जो होता है ना, अभाज्य संख्या आपस में गुणा कर दीजिएगा, जो मिलेगा वही इसका एलसीएम हो जाता है डायरेक्ट। जैसे कि ट्रिक ये बता दें, जैसे 3 लिखा है, 5 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है 7, हम इसका एलसीएम बताएं। तो देखिए ये 3 5 7 जो होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे। इनका एलसीएम की जब बात आएगा ना, इनकी एलसीएम की जब बात आएगा, तो 3 5 7 आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, 15 7 105, ये इसका आंसर है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आपस में गुणा कर दिया जाता है, एलसीएम निकल के आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब के सब अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही थी। अच्छा अभाज्य संख्या कैसे अभाज्य संख्या है, ये 0 को हटा ले, सब में से 0 को यदि हम कॉमन ले लें, 10 को यदि निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा जरा बताएं, 3 बचेगा, 5 बचेगा, और क्या बचेगा 4 बचेगा। 3 5 4 ये क्या है, अभाज्य संख्या है भाई, जाहिर सी बात है। ये बात 4 नहीं है, बात अलग है, ये 4 नहीं, 4 2 के फैक्टर में आता है, तो 2 यहाँ पे बनेगा ना, 2 की पावर 2, 2 अभाज्य संख्या में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 यहाँ पर 2 की पावर कुछ। अब इनका जब आप गुणा करेंगे, 3 5 15 और 15 चौके 60 होगा, और ये जो 60 आ रहा था, 60 में 10 से यदि आप गुणा कर दें, आंसर कितना आ जाएगा 600। आई मीन 600 जो था ना, ये इसका एलसीएम था डायरेक्ट। आ जाए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई मीन ये बातें समझ में आया होगा, जहां अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे, इनका आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए, वही इसका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इधर देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको कैसे करेंगे हल में, ये तो बहुत आसान तरीके से करेंगे, देखिए सिंपल। इसमें सबसे बड़ा कौन है 72, फर्स्ट ट्राई कीजिए, 36 72 को काट रहा है कि नहीं, तो 36 दूना 72 और 9 8 72, मतलब आई मीन ये दोनों संख्या इसको काट रही है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, ये कटने वाली संख्या ही देते एग्जामिनर, ठीक है। 3 5 कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे कटने वाली संख्या देंगे, बस आपको टेबल पढ़ना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कट गया, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 72, ये आंसर है अपना डायरेक्ट। अच्छा इधर आ जा, तो ट्राई कर, इसमें बड़ी संख्या कौन है 60, 60 को चेक कीजिए, ये 36 काट पा रहा है कि नहीं, ये 12 तो भाई काट रहा है, लेकिन 36 नहीं काट पा रहा है। 36 देखिए ट्राई कर, 12 5 7 60 तो हो रहा है, लेकिन 36 12 ये 60 को नहीं काट पा रहा है। फिर अब क्या करेंगे, वही कंसेप्ट, 60 गुना कितना हो जाएगा 120 होगा। अब 120 जब हो गया ना, अब बस ट्राई करें कि ये इसको काट पा रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। 12 से तो ये कटेगा, सिंपल, जब 12 से ये कट जा रहा है तो इसका टेबल जो जो आएंगे ना वो 12 काट देगा उसे, ठीक है सिंपल। तो ये मिला 120, 120 को ट्राई कीजिए, ये 36 काट पा रहे हैं कि नहीं है। तो भाई ये कैसे पता चलेगा, 5 से यदि आप जाएंगे 36 दूना 72 और जाएंगे आगे 3 से गुणा करेंगे तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। आई मीन नहीं कटेगा शायद, अब काट के देख सकते हैं, नहीं कटेगा। इसका 3 बार पढ़े तो कितना बार हो जाएगा 180, ऐसे आ जाएगा 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180। 3 बार पढ़ेंगे यही ना आएगा। अरे 60 दुना के 20 हो गया भाई, और 60 तिया कितना हो गया 3 0 3 6 18 180, और 180 को 12 भी काटेगा, कोई कैसे काटेगा, अब देख सकते हैं, भाग देकर देख सकते हैं। यहाँ पर 180 में 12 से भाग दे तो 12 का में कितना हो जाएगा 12, एलसीएम लेंगे ये खत्म 6 0 आएगा, 12 5 60, 15 बार में खत्म होगा, 36 से भी ये कटेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, आई मीन इसका एलसीएम जो होगा ना वो डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एलसीएम जो हो जाएगा 180 हो जाएगा।
बताए कितना टाइम लगा? ज्यादा समय नहीं लगता है भाई, हम बता रहे हैं तो ही समय लग रहा है, नहीं तो यदि करना होता तो फटाक से आंसर लाते हैं। देख लें अब, ऐसे कीजिएगा एलसीएम को, आया समझ? वो तरीका गया, जैसे ये समझाने के लिए बहुत है, 1 2 3 क्लास 4 क्लास के लिए समझाने के लिए बहुत है। यदि आप कंपटीशन वाले हैं भाई, तो आपको यदि सबसे आगे निकलना है तो ये सब अप्रोच आना चाहिए भाई, ऐसे कैलकुलेशन करना आना चाहिए। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे भाई, इतना याद रख के रहिएगा, ठीक है? तो देख लें यहाँ पे डायरेक्ट, यदि आप 36 से काटेंगे तो 5 6 30, 0 5 6 15 180, अरे 36 5 आप गुणा करेंगे तो भाई डायरेक्ट आ जाएगा इतना, 180 देख सकते हैं 180, तो इसका एलसीएम मतलब 12 36 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180, डायरेक्ट खत्म। देख सकते हैं आप, उतार लें। इसके बाद चलते हैं और कैसे टाइप क्वेश्चन पूछता है इस पर, उसको भी हम आज जिक्र करेंगे और क्या कोशिश करेंगे आज एलसीएम का झंझट पूरा खत्म कर दें, ठीक है? 2 3 टाइप 4 टाइप बनता है, सबको फिनिश कर देंगे, ठीक है? तब तक आप लोग उतार लें। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कैसा टाइप क्वेश्चन पर बनता है, इसमें कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखे, एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे देखिए ये तो नॉर्मल था, कोई संख्या दी रहेगी 3 4 12 या और बड़ी बड़ी संख्या दी रहेगी, एलसीएम निकालने का 2 मेथड हम बता दिए। चलते हैं एक न्यू टाइप क्वेश्चन, जैसे कि कहीं कहीं ऐसे भेजते हैं 2/5 और, ठीक है, और 5/7 का एलसीएम क्या होगा, जैसे ऐसे टाइप के एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब 2/5 और 5/7 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है? आ जाए इधर, ताकि समझाने के बाद ये सब आप क्वेश्चन को हल करा देंगे, आपको रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, आप करने भी लगेगा भाई। इस पे हम क्वेश्चन देंगे, आप आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा कितना आंसर आएगा। जैसे कहीं कहीं ऐसे आ जाता है 2/4, ठीक है, या 2/3 ले लें, और आपके सामने दे दे 5/4, ऐसे दे दे, और आप कहते इसका एलसीएम बताए, ठीक है? ऐसे मतलब भिन्न वाले क्वेश्चन, भिन्न वाले क्वेश्चनों का एलसीएम, आई मीन फ्रैक्शन वाले, ठीक है? सिंपल भिन्न वाले क्वेश्चनों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, आज हम ये बताने वाले हैं, वो भी बहुत इजीली सोल्व करेंगे। सिंपल देखिए, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है? फार्मूला वो भी ट्रिक वाला फार्मूला। जब भी कहेगा एलसीएम निकालने के लिए, तो आप ऊपर जो बैठे हैं, आई मीन अंश, ठीक है, अंश का एलसीएम कीजिएगा, ठीक है, और बटे में हर जो है नीचे, नीचे वाले को हमेशा हर कहते हैं, हर का आप HCF कीजिएगा, क्या कीजिएगा, HCF, बस ये आप याद कर लीजिए, खत्म क्वेश्चन, डायरेक्ट खत्म। जैसे देखे, पहले ही क्वेश्चन ले ले, पहला क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 2/5 और क्या दिया है, 5/7, इसका एलसीएम बताना है, तो आप डायरेक्ट लिखे एलसीएम बराबर, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम, तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, तरीका आप जानते ही हैं, 2 और 5 का एलसीएम, तो कुछ न करें 2 × 5 लिख ले, अब बटे नीचे वाले के एचसीएफ लिख ले। HCF का अर्थ होता है कि दोनों में कॉमन ढूंढा जाता है, तो 5/7 का HCF क्या हो जाता है, याद रखिए 5/7 में क्या चीज कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इसका HCF 1 आता है, तो 5 और 7 का HCF क्या आ जाएगा, 1, इसका HCF 1 लीजिए, लिख लीजिए, और इसमें गुणा कर दीजिए, 2 5 कितना हो जाएगा 10, नीचे 1 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा 10, मतलब इसका एलसीएम जो आने वाला है ना, वो कितना आने वाला है, देख सकते हो गया। इधर आ जाए, इसका भी यदि एलसीएम पूछे, इसका भी हल देख ले, क्या है, 2/3 और 5/4, यही दिया है। एलसीएम बताना है तो एलसीएम लिख ले, एलसीएम बराबर इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं 2 और 5, कैसे 5, देखिए इनमें कोई इति नहीं है, मतलब कॉमन पॉइंट नहीं था, एलसीएम निकालते समय आपस में गुणा कर दिया जाता है, 2 5 कितना हो जाएगा 10, इसका भी एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पे गुणा लगा दीजिए, और डायरेक्ट 3 और 4 के एचसीएफ निकाले, 3 और 4 में क्या चीज कॉमन पॉइंट है, आई मीन HCF, तो जब भी कॉमन नहीं दिखाई देता इन दोनों में, तो इसका HCF क्या आ जाता है 1, इन नीचे वाले के HCF करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 2 5 करेंगे कितना आ जाएगा 10, और नीचे 1 भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 10, मतलब इसका एलसीएम जो है ना वो 10 आएगा। देख सकते ऐसे ही करना है, आए और भी क्वेश्चन लेकर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, और देख रहे हैं लोग बन पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आई मीन उतार ले तब तक आप लोग ये, चलिए फार्मूला समझ में आ गया। जब भी भिन्न वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऊपर अंश का एलसीएम लिया जाता है हर का, यदि एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का HCF किया जाता है,
आ जाए डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपके सामने मान के चलो और बड़ी बड़ी संख्या ले लिया जाए, जैसे 15 दे दिया और यहाँ पर दे दिया क्या 2, और मान के चले दे दिया क्या यहाँ पर 4 और यहाँ पर दे दिया क्या 7, ऐसा देते। अब क्या है कि इसका एलसीएम बताएं। सिंपल क्या करेंगे आप, एलसीएम में ऊपर वाले के एलसीएम ले लेना है, मतलब 15 और 4 का एलसीएम ले ले। वैसे ही वाला बड़ी वाली संख्या 15 है, 4 15 को नहीं काट रहा है। अब टेबल वाला भाई, अब हम लोग तो भाई स्मार्ट बन चुके हैं, वैसे 15 और 4 बड़ी वाली संख्या है, 15 दुनिया कितना हो जाएगा 30, 30 4 नहीं काट पाएगा, तो 60 15 के टेबल में जो 60 आता है ना, उसको 4 भी काट देता है 15 भी काट देता है। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, मतलब 15 और 4 का एलसीएम जो होगा, एलसीएम एलसीएम क्या आया 60। और 2 और 7 में क्या चीज कॉमन पॉइंट है, आई मीन एचसीएफ, 2 और 7 में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है एचसीएफ में, तो एक लिख लीजिए, मतलब इसका एचसीएफ कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ एक आ जाएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा 60। मतलब इस 15/2 और 4/7 का एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा 60। देख सकते हैं भाई। आगे चले नेक्स्ट और क्वेश्चन से मुलाकात करा रहे हैं आप लोग को, देखिए बस क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे करना चाहिए ये सीखें। जैसे आपके सामने मान के चल दे दे क्या 4/5 दे दे, और यहाँ पे दे दे 3/15 दे दे, ऐसे दे दे, ठीक है, और कह दे कि इसका बताए एलसीएम क्या होगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना भाई, वैसे ही हल लिखेंगे बराबर। ये बताए ऊपर दोनों अभाज्य संख्या है, आपस में गुणा करते, मतलब 4 नहीं है, 4 का फैक्टर 2 का पावर 2 बना सकते हैं, तो 4 ही आएगा। 4 से 3 में गुणा करें डायरेक्ट, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो आपस में गुणा कर दिया जाता है एलसीएम निकालते समय। इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है भाई 12 बटे इन दोनों का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ जब आप निकालेंगे किसका 5 और 15 का, 5 और 15 में कॉमन पॉइंट क्या होता है, 5 और 15 में कॉमन पॉइंट जो इन दोनों संख्या को काट सके। तो देखिए पहली बात ये कि इन दोनों का जो एचसीएफ होता है ना, पहले इसमें छोटी संख्या से ट्राई किया जाता है। एचसीएफ कहेगा तो छोटी संख्या से देखिएगा वो दोनों संख्या कट रही है कि नहीं, या एक संख्या जो भी संख्या दो वो कट रही है कि नहीं। तो 5 से देखिए यदि 15 कट गया तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 5 खुद को काटेगा और 5 15 को भी काट देगा। तो जो सोच लीजिए ऐसी छोटी संख्या, एचसीएफ का अर्थ होता है कि ऐसी छोटी संख्या जो सबको काट सके, मतलब दी हुई संख्या को क्या कर सके विभाजित कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। आई मीन 5 और 15 में 5 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि भाग जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितने आसानी से हो गया। और ऐसा है तीसरा क्वेश्चन देख ले, यदि आपके सामने ऐसे दे दे 60 और 7 दे दे, ठीक है, और मान के चले यहाँ पर दे दे क्या 5 और 25 दे दे, ऐसे दे दे। यदि आपसे कह दे कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालेंगे आप, एलसीएम एक चीज याद रखिएगा, ये 5/25 से इसको बना नहीं सकते, 5 से कैंसिल मारे तो क्या बनेगा 1 बटे क्या बन जाएगा 5 बनेगा सिंपल। अब यहाँ पे 5/25 नहीं 1/5 हो गया है, तो अब डायरेक्ट लिखिए 60/7 और 1/5। ऊपर वाले का एलसीएम किया जाता है, आपको मालूम है इनका एलसीएम, ठीक है, और नीचे वाला का एचसीएफ, तो डायरेक्ट क्या आएगा 60 और 1 का एलसीएम भाई 60 ही होगा। अब बटे में 7 और 5 में कॉमन पॉइंट क्या है कुछ नहीं है, 7 खुद से कटता है 5 खुद से कटता है, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, आई मीन इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 60। देख सकते हैं क्वेश्चन खत्म, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं पूछता है भाई, एलसीएम निपट गया ये टाइप भी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, और कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है, तब तक आप लोग ये उतार लें, ओके। चल रहे हैं टाइप नंबर 3 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन टाइप नंबर 3 है, ठीक है, ये टाइप नंबर 3। पहला हम लोग पढ़े जो संख्या दी रहेगी, और दूसरा भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाता है भिन्न में यदि संख्या रहे तो, और तीसरी टाइप हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चनों का, क्वेश्चन नंबर तीसरा टाइप। अब देखिए इसमें कैसे वर्ड वाले क्वेश्चन देते हैं, मतलब शब्द वाले, शब्द प्रॉब्लम तो भाई ऐसे ही अच्छे अच्छे इंसान की हालत खराब कर देते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन होगा एलसीएम गुड़े एचसीएफ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एलसीएम गुड़े एचसीएफ बराबर दूसरी संख्या, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, बस ये फार्मूला को आप माइंड में रख ले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर निपट जाते हो, खास करके शब्द वाले, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कह देगा कि 2 संख्या है जिनका एचसीएफ इतना है, तो आप एलसीएम बताएं, है समझ। क्वेश्चन आपके सामने दे देगा, कहेगा 2 संख्याएं हैं जिनकी ये क्या
एलसीएम इतना है या एचसीएफ इतना है, तो अब एलसीएम बताए या दो संख्या है जिनका एलसीएम इतना है, तो अब एचसीएफ बताए। जैसे आए क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, अपने से खुद से हम ट्राई कर रहे हैं भाई, वहां पर क्वेश्चन टाइप बदलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं बस वहीं पर रहेगा, केवल मान बदला रहेगा, या तो मान बड़ा बड़ा रहेगा या तो छोटा ही मान दे देगा। बस तरीका सीखिए कैसे किया जाएगा, ठीक है। सिंपल देखें क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि यदि, ठीक है, यदि क्या दे देगा 5 और 12 का, ठीक है, यदि 5 और 12 का, ठीक है, एलसीएम ऐसे दे देगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तन इसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। यदि 5 और 12 का एलसीएम 60 है, ठीक है, 60 है, तो एचसीएफ बताएं, एचसीएफ बताएं। अब ये टाइप क्वेश्चन भाई वाकई में जबरदस्त आता है इसमें। यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो अब लिख के दे रहे हैं, अब जरूर फंसेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। कैसे करेंगे, हल में डायरेक्ट फार्मूला मालूम है, एलसीएम गुड़े एचसीएफ लिख ले, एलसीएम गुड़े एचसीएफ, ठीक है, बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, इधर आ जाए। एलसीएम दी हुई है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 60, एलसीएम की जगह 60 लिखे गुड़े, एचसीएफ नहीं दिया हुआ क्योंकि यही पूछ रहा है, तो एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ ही रहने दे, बराबर इधर आ जाए। पहली संख्या कौन, देखे इसमें जो दी रहती है ना ये पहली संख्या रहती है जो पहले पड़ती है, और ये वाली होती है ये कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितनी है 5 और दूसरी संख्या कौन है 12 भाई। अब यहाँ पे 60 दिया हुआ है, एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ बराबर, अब क्या कर सकते हैं, ये 60 नीचे जाएगा, 5 गुड़े 12 और बटे में नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आ जाएगा कितना, ये 12 से हमारे 5 बार में 5 से ये 5 खत्म, अब इन 12 5 60, 60 से 60 खत्म कर देते, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। तो एचसीएफ कितना आंसर निकल के आ गया, एचसीएफ 1 आया। आई मीन बातें समझ में आया होगा यहाँ तक, क्लियर। अब आपको ट्राई करना है कि क्या जो मेरा आंसर आया है वो सही है कि नहीं, कैसे हम पता लगाएं। सिंपल देखें, इन दोनों का एचसीएफ आप निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन खुद दे देगा। यदि, क्योंकि भाई ये आपस में बराबर ही होते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ का मान जो होता है पहली संख्या और दूसरे संख्या को गुणांक क्या होता है, बराबर होता है, ये प्रूफ है, ठीक है। सिंपल देखे, यहां से देखे 5 और 12 का आप एलसीएम एचसीएफ निकाल ले, 5 और 12 का एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ निकालने का हम तरीका क्या बताया, इन दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढे, कॉमन मतलब ऐसी संख्या ढूंढे जो ये दोनों को काट सके। तो देखिए 5 से 12 तो कटता नहीं है, ना 12 5 को काट पाता है, नहीं काट पाता है। आई मीन इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जो इन दोनों को काट रही है, तो इस जगह पे एचसीएफ का मान हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1, जो कि आंसर में 1 है। सिंपल है, समझ बात। चलते हैं और क्वेश्चन देते हैं, इस बार एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम पूछ देगा, ठीक है। आए देखें, तो मिटा दे इसे, हल बता लीजिएगा, ठीक है। तो यही है तीसरा टाइप, फार्मूला जरूर याद कीजिएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर, ठीक है। और क्वेश्चन देख रहे हैं इस पर, और कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक भाई। ये क्वेश्चन हर जगह दिखाई देते हैं, ठीक है, चाहे वो बोर्ड हो, हाई स्कूल वाला या गवर्नमेंटेड एग्जाम हो, कहीं भी आप जाए जरूर इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा। तो देखे कैसे करना है। जैसे और क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, आपसे कह देगा कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे कि 8 और 12 का एचसीएफ इस बार दे दिया। एचसीएफ जो है 8 और 12 का एचसीएफ आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन में। 8 और 12 का एचसीएफ यदि 4 है, ठीक है, 8 और 12 का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम बताएं, क्या बता दें, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताएं। अब कैसे करेंगे डायरेक्ट, इसको करने का तरीका डायरेक्ट हम जानते हैं भाई। अब तुम कैसे भी क्वेश्चन दे दो आराम से इंसान कर लेगा, ठीक है। बस फार्मूला याद रखना, क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। एलसीएम का मान पूछा है, एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहने देना, ठीक है। गुणे एचसीएफ का मान दिया हुआ है कितना, 4 लिख लो, बराबर पहली संख्या कितनी है, ये पहली संख्या है, और ये कौन सी संख्या है, दूसरी। पहली संख्या को क्या रखेंगे 8 गुणे दूसरी संख्या पे क्या रखेंगे 12, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लें, एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा,
4 से ये कट ऐसे लिख ले इसको, 4 नीचे जाएगा, 8 गुणा 12 बटे में 4, 4 दूना 8, 2 रंग खत्म, 2 से आप 12 में गुणा कर ले, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत? अब हम बता दें यहाँ पर आपको ये सब तामझाम नहीं करना है। यदि बोर्ड रहता तो आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं भाई, नंबर मिलता है। कंपटीशन में कैसे करना है? सिंपल, क्योंकि भाई हमें बोर्ड भी देखना है और साथ साथ क्या देखना है, गवर्नमेंटेड लेवल तक जो क्वेश्चन पूछता है उसको कैसे निपटाया जाएगा चंद सेकेंडों में, वैसे हमें पढ़ना है। आया समझ? तो ये सब तामझाम नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे करना है ये देखें। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिए, इतने ऐसे दे देगा लिख के, सब क्वेश्चन है, कह रही है कि 8 12 का एचसीएफ इतना है तो एलसीएम बताएं। तो भाई अब हम ऐसे नहीं करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सब नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट एचसीएफ दिया है ना, पूछा है एलसीएम, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का एलसीएम साइड में निकाल लेंगे यहाँ बैठ के। 8 और 12 इसका एलसीएम हम बता ही दिए थे, 12 का टेबल पड़े, 8 12 को नहीं काट, 12 दुना के 24, 8 24 को काट देता है, 12 भी काट देता है, आई मीन इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 24। डायरेक्ट आंसर। क्या जरूरी है भाई ऐसे करना फार्मूला? ये फार्मूला ठीक है भाई, कर सकते हैं आप। यदि लिखित देना है एग्जाम में तो ठीक है, ठीक है नंबर वाइज। यदि आपको कंपटीशन में बैठ के कंपटीशन क्रैक करना तो भाई ऐसे आना चाहिए। पहली बात, मैथ को ऐसे करना सीख लो, इसके बाद देखो कितना आसान लगेगा मैथ। पहले वाले भी जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर आप ऐसे ही बताइएगा, ऐसे ही बता दीजिएगा, और निकाले भी थे, ठीक है, ट्रिक से निकाले थे। ये तो भाई तरीका है, पूरा मेथड है कैसे हल किया जाता है। देख सकते हैं ये भी टाइप खत्म हो गया, और दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग घर से करके लाइएगा, ठीक है। अभी तक जो जो टाइप पढ़े हैं इस सारे टाइप को क्वेश्चन एक एक दे रहे हैं, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम एचसीएफ बताएंगे या नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे यार, आई मीन इतना पढ़ेंगे कि पूछे मत। मैथ को एकदम आसान बना देंगे, बस आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो आई मीन मिटा रहे हैं, फिर क्वेश्चन दे रहे हैं तीनों टाइप का जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं, तीनों टाइप में कुछ एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं तीनों टाइप का। आप लोग ईमानदारी से कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा यदि बातें समझ में आया हो तो, ठीक। चले मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिख लें और भाई जरूर आंसर दीजिएगा यदि आपको टाइप समझ में आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 हर टाइप का देंगे, मान के चले 25 दे दिया, और यहाँ 12 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया क्या, यहाँ पर मान के चले दे दिया क्या 15, ठीक है। अब इसका आपके एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। पहला टाइप वाला था। क्वेश्चन नंबर 2 पे देख ले, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर जरूर भाई आना चाहिए। इधर देखें, इधर दे दिया क्या 14/5 और 5/6, 14/5 और 5/6 का एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। इसका भी एलसीएम बताना है, ठीक है। एलसीएम इसका भी फाइंड करना है। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इधर नहीं दे रहे, ऐसे दे रहे हैं यहाँ पर, क्या कि ये शब्द वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले, यदि दो संख्या, ठीक है, दो संख्या कौन कौन है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। दो संख्या मान के चले आपके सामने कौन कौन है, 24 और 48, ठीक है। इनका एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। इनका इन दोनों संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 24 है, ठीक है, 24 है। तो एलसीएम बताएं, एलसीएम बताएं। ये क्वेश्चनों का आंसर आप जरूर कमेंट में दीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। और वीडियो सही लगा हो तो भाई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को, ठीक है, ताकि ये यहाँ पर आकर मैथ को सीख सके अच्छे से, ठीक है। क्योंकि भाई मैथ जो होता है ना, वाकई में सोच लीजिए कि जो जिसे नहीं आता है भाई उसके लिए तो बहुत टॉपेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है यार। सब्जेक्टों का राजा कहते हैं इसको, यूं ही नहीं कहते। अच्छे अच्छे इंसान की हालत खराब हो जाती है मैथ में, लेकिन मैथ को भी आसान बनाने के लिए भाई यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आप लोग आए एएनएस ऑनलाइन क्लासेस पर ज्वाइनिंग ले और अच्छे से मैथ को सीखे। जो डर था ना भाई मैथ में, सब चीज भगाया जाएगा, ठीक है। जितना डर था लिख के दे सकते हैं यहाँ पर कि भाई मैथ का डर एकदम खत्म कर देंगे, बस आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। जो टॉपिक यदि आपको मैथ में ना समझ में आए कि ये नहीं समझ में आया, कृपया करके आप बता दें, जरूर उस पर एक वीडियो जरूर हम बना देंगे मैथ से रिलेटेड। आप कोई भी क्वेश्चन लाएं, ठीक है, जरूर क्वेश्चन को हम सोल्व कराएंगे।
आप लोग अच्छे से उतार ले, ठीक है। वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए, ताकि और अधिक से अधिक लोग आकर मैथ को सीख सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उतार लीजिए।